ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। संवेदा उर्दू की जमात नहुम की इस जमात में मैं सुल्तान फ़रत आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। तलबा व तालिबात, उन्वान पर जाने से कबल मैं आपसे चंद सवालात करूँगा, उम्मीद है कि आप जवाबात देंगे। तो पहला सवाल है, हमारे मुल्क का नाम या हमारा मुल्क कौन सा है? जी बिल्कुल सही जवाब, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुजरिमों के साथ क्या होता है, यानी जो जुर्म करता है उसके साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में क्या होता है? जी माशाल्लाह सही कहा आपने, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुजरिमों को सज़ा दी जाती है, यानी मुजरिमों को सज़ा दी जाती है या सज़ा सुनाई जाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अगला सवाल है, इन मुजरिमों को सज़ा कौन सुनाता है? इन मुजरिमों को सज़ा कौन सुनाता है? बिल्कुल सही जवाब, इन मुजरिमों को अदालतें सज़ा सुनाती हैं या फ़ैसला सुनाती हैं। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। अच्छा तो बच्चों आज की इस ई लर्निंग क्लास में आज हम हिंदुस्तान के अदालती इंतज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। अदालती इंतज़ाम से पहले ये देखिए, हिंदुस्तान का जो है अदालत आलिया जिसको हम कहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की एक तस्वीर है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो है कोर्ट कहा जाता है, या सबसे बड़ी अदालत जो हिंदुस्तान की है वो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास मौजूद है। हमारा अदालती इंतज़ाम नहायत ही उम्दा और अहमियत वाला है, यानी अमेरिका की तरह मरकज़ी इलाक़ों को अलहदा अदालत नहीं है, सारे मुल्क के लिए एक ही अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और इसकी ज़ैली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के ख़ाबों में काम अंजाम देती हैं। सारा अदालती इंतज़ाम दस्तूर और आईपीसी दफ़ात पर होता है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तमाम अदालतों में हतमी फ़ैसला होता है, यानी जो है वो फ़ैसला ही तमाम जो है फ़ैसलों के बराबर होता है। ये तमाम फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के ही पूरे मुकम्मल तौर पर माने जाते हैं, यानी आला तमाम फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही तमाम फ़ैसलों के लिए होता है, यानी ज़ैली अदालत या निचली अदालत से दिए गए फ़ैसलों पर रिट दाखिल की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हतमी फ़ैसला या आखिरी फ़ैसला होता है। इस अदालत के बाद दूसरी कोई अदालत मौजूद नहीं, आला अदालत। सुप्रीम कोर्ट के बारे में चलिए मालूमात हासिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत उज़्मा जिसको हम कहते हैं, यह बड़ी अदालत पूरे हिंदुस्तान भर की पार्लियामेंट के तयशुदा क़वानीन की बिना पर 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का क़याम अमल में आया, और ये अदालत दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। इसके लिए चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान का तकर्रुर सदरीन करते हैं। चीफ जस्टिस समेत कुल 31 जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो है क़याम अमल में जो आया 28 जनवरी 1950 को आया, और ये अदालत दिल्ली में है। इसके चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान का तकर्रुर सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कुल 31 जो है क्या मालूम है, यहाँ पर हमारे पास जजेस होते हैं। कुल 31 जो है जजेस होते हैं। इनमें जो है एक चीफ जस्टिस होता है और बकिया जो है जजेस होते हैं, और इन तमाम का तकर्रुर जो है हमारे पास जमहूरिया हिंद या प्रेसिडेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने या चीफ जस्टिस बनने के लिए कौन कौन सी अहलियतें होनी चाहिए, किन जो है एलिजिबिलिटी पूरा करना होता है। तो आइए हम पहले देखते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तानी शहरी हो, यानी जो भी शख्स चीफ जस्टिस का जो है बनना चाहता है या सुप्रीम कोर्ट का जो है जज बनना चाहता है वो हिंदुस्तानी हो। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 साल वकील या हाई कोर्ट में वकील की हैसियत से 10 साल खिदमत अंजाम दिया हो। तीसरा है सदर हिंद के ख्याल के मुताबिक इंसाफ पसंद हो, यानी सुप्रीम कोर्ट में 5 साल वकील के लिए की हैसियत से काम करना और कोई कोर्ट में जो है वकील की हैसियत से 10 साल खिदमत अंजाम देना ज़रूरी है। और सदर हिंद के ख्याल में जो है इंसाफ पसंद हो तो ऐसे ही शख्स को जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है जज बनाया जाता है। तो आइए हम सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जज का वजीफ़ा 65 साल की उम्र में होता है, और 65 साल की उम्र से
पहले जज अपना इस्तीफ़ा सदर हिंद को सौंप सकता है। चीफ जस्टिस या जज की जानिब से कोई गलती हो जाए या मुजरिम करार पाए तो पार्लियामेंट के ऐवानों में मुकर्रर अक्सरियत की सिफारिश पर सदर जमहूरिया बरतरफ कर सकते हैं। इनकी तनख्वाह दीगर मामलात में पार्लियामेंट फैसला करती है। यानी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जो है जज है तो उसकी जो है वजीफ़ा याबी की उम्र जो है 65 साल है और वो का इस्तीफ़ा सदर हिंद को सौंपा जा सकता है और सदर हिंद को सौंपने के बाद वो अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश होता है। चीफ जस्टिस हो या जजेस हो, तमाम जो है अपना इस्तीफ़ा सदर जमहूरिया को पेश कर सकते हैं। या अगर चीफ जस्टिस या दीगर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान किसी भी तरह के अगर मामले में मुजरिम करार पाते हैं तो इनका जो है इनको निकालने का, इनको बरतरफ करने का इख्तियार सदर जमहूरिया के पास अक्सरियत दोनों ऐवानों की लाजमी है। अगला जो है अख्तियार वाले काम, यानी कौन कौन से काम हैं जो सुप्रीम कोर्ट अंजाम देता है। तो सुप्रीम कोर्ट बुनियादी अख्तियार का अहाता करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो है बुनियादी अख्तियार का अहाता यानी मरकज़ और रियासतों के माबैन एक रियासत और दीगर रियासतों के माबैन पैदा होने वाले तनाज़ात को हल करने का इख्तियार अदालत उज़्मा को हासिल है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर मरकज़ और या दीगर रियासतों के दरमियान जो है या मामला चल रहे हों, कुछ जो है तनाज़ात चल रहे हों या कोई झगड़े हों तो इसका हल जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट या उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करता है। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे हैं, महादाई है, कर्नाटका और गोवा के दरमियान जो है पानी का मसला चल रहा है। इसी तरह तमिलनाडु और कर्नाटक के दरमियान कावेरी को लेकर जो है भी मसाइल चल रहे हैं या झगड़ा चल रहा है। तो ये तमाम जो मामलात को हल करने का इख्तियार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट जो है क्या मालूम है इसमें दखल देता है। अलावा इसके बुनियादी हुकूक़ की हिफाजत करना, यानी हम फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं, हर हिंदुस्तानी शहरी को दिए गए फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना, 6 बुनियादी हुकूक़ की हिफाजत करना, ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में शामिल है। इसका बुनियादी इख्तियार या बुनियादी इख्तियारात का अहाता है। दस्तूर को बामानी तहसील फराहम करना और कैदी से उम्मीद की दरख्वास्त पर समाअत का हक़ सुप्रीम कोर्ट के ज़िम्मे है। रिट अर्जी के इख्तियार का अहाता करती है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ रिट गुजार अदालत उज़्मा में रिट अर्जी दाखिल कर सकता है और इस रिट पर तहक़ीक़ का हक़ सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। सलाह देने का इख्तियार का अहाता, यानी जो है अगला जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है सलाह देने का इख्तियार, अवामी मसाइल पर सदर की सलाह पर मशवरा तलब करने पर अदालत उज़्मा मशवरा देता है या देने का हक़ रखता है। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि सदर हिंद के पास जो है कोई मामला आया कि जिसके जो है मसाइल का हल करना है या क़ानूनी पेचीदगियाँ हैं, तो ऐसे हालात में जो है सुप्रीम कोर्ट से अगर सदर हिंद रुजू होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो है मसाइल पर जो है सदर हिंद या हुकूमत को जो है मरकज़ और रियासतों को भी जो है सलाह दे सकता है या जो है उसकी सलाहकारी के अलावा सलाहकारी सदर हिंद की सलाहकारी समझी जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर जो है सदर हिंद जो है अपने चंद फैसले जो क़ानूनी पेचीदगियाँ रखते हों उसको हल करता है। उसके मरकज़ और रियासतों के जो है बीच सलाह जो है सुलह कराना हो तो ये भी जो है सुलह का मामला जो है यहाँ पर अंजाम देते हैं। यानी मरकज़ और रियासतों के दरमियान किसी तरह का जो है सुलह का फ़ैसला होना है या सुलह देने का इख्तियार जो अगर है तो ये जो है क्या मालूम है सुप्रीम कोर्ट के दायरे में शामिल है। अगला जो अदालत आलिया यानी जो हाई कोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो कौन कौन से जो है हमारे पास हिंदुस्तान में जो है अदालत आलिया जो है अदालत उज़्मा के बाद दूसरे नंबर पर आती है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है अव्वल नंबर पर है, दूसरे नंबर पर जो है हाई कोर्ट की अदालत यानी जो रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली ये अदालतें हैं। ये कर्नाटका हाई कोर्ट की एक तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कर्नाटका हाई कोर्ट है जो बेंगलुरु में वाक़ है। अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट, अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट के जो है कौन कौन से जो है यहाँ पर हम देखेंगे। अदालत आलिया क्या है, हर रियासत में एक अदालत आलिया हो ये बात हमारे दस्तूर में बताई गई है। 2 या 2 से ज़्यादा रियासतों के लिए एक ही अदालत हो सकती है। जहाँ पर जो है आबादी कम हो या आबादी का तनासुब कम हो, ऐसी रियासतों को एक दूसरी रियासतों के जो है अदालत आलिया से यानी हाई कोर्ट से जोड़ दिया जाता है। अदालत आलिया एक चीफ जस्टिस और दूसरे जज साहिबान पर मुश्तमिल होती है। एक अदालत आलिया के लिए जजों की तादाद एक रियासत से दूसरी रियासत में मुख्तलिफ होती है। आपको मालूम रहे कि 1862 में अंग्रेज़ों ने 3 हाई कोर्ट बम्बई, कलकत्ता और मद्रास कायम किए। मौजूदा कुल 21 हाई कोर्ट पूरे मुल्क में अपने काम अंजाम दे रहे हैं। पंजाब हरियाणा के लिए एक ही अदालत
हो, वहीं आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ही गुवाहाटी हाई कोर्ट है। कर्नाटक में बेंगलुरु की अदालत आलिया के अलावा धारवाड़, गुलबर्गा बेंच जो है काम कर रहे हैं, यानी उसके ब्रांचेस या उस अदालत आलिया के जो है सब ब्रांचेस हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। हाई कोर्ट के जो है यहाँ पर जो है बेंच हमारे पास रखे गए हैं धारवाड़ और गुलबर्गा में। अलावा इसके जो है उसका असल जो कोर्ट जो है वो बेंगलुरु में वाक़ है। आइए दूसरी बात जो हम देखते हैं, सदर हिंद के ख्याल के अगला जो है इनकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए दरकार जो है अहलियतें कौन सी हैं। हिंदुस्तानी शहरी हो, कम से कम जो है किसी भी अदालत में मुंसिफ की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया हो, यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज बनने के लिए दरकार अहलियतें ये हैं। हिंदुस्तानी शहरी हो, कम से कम किसी भी अदालत में मुंसिफ की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हो या 10 साल की मुद्दत तक वकालत की हो, यानी कम से कम जो है 5 साल कम से कम जो है अदालत आलिया की जो है सुप्रीम हाई कोर्ट के जो है जज बनने के लिए जो कम से कम जो अहलियतें हैं उसमें 10 साल की खिदमत वकालत में अंजाम देना है। सदर हिंद के ख्याल के मुताबिक इंसाफ करने वाला हो, हिंदुस्तानी शहरी हो, ये भी उम्र देखें। उसके बाद अगला जो है इनकी वजीफ़ा याब की उम्र जो है वो 62 साल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र जो है वजीफ़ा याबी की 65 साल है। अगला देखेंगे तनख्वाहें कहाँ से मिलती हैं, तो तनख्वाह पार्लियामेंट क़वानीन की रोज़ से तय की जाती है। दस्तूर की 15वीं तरमीम जो कि 1963 में हुई की रोज़ से 60 साल से बढ़ाकर जो है वजीफ़ा याबी की उम्र जो है 62 साल की गई है और 31 जुलाई 2010 को इस पर हुक्म जारी हुआ। यानी हाई कोर्ट के जो जजेस की जो उम्र पहले थी यानी 1963 में पास करदा रोज़ से जो है 60 साल थी, मगर जो है हालिया 2010 के एलामिये या हुक्म के मुताबिक जो है इसको बढ़ाकर जो है 60 साल से उम्र जो है बढ़ाकर इनकी 62 साल उम्र की गई है। इख्तियारी काम काज क्या हैं देखेंगे, यानी जो है हाई कोर्ट के कौन कौन से जो है पावर्स एंड फंक्शन हैं, यानी अदालत आलिया के जो है कौन से इख्तियारात हैं। तो पहला इख्तियार है शहरी और जराइम से मुताल्लिक़ तनाज़ात और मुलाजिमत, अज़दवाजी रिश्तों से मुताल्लिक़ तौहीन अदालत वगैरह को हल करना, यानी शहरी और जराइम से मुताल्लिक़ तनाज़ात यानी सिविल एंड क्रिमिनल जो भी जो है केसेस होते हैं उनको भी जो है ये अदालत आलिया डील करती है। इसी तरह मुलाजिमत के जो भी मसाइल हों जिसको जो है एक अलहदा जो ब्रांच जिसका नाम दिया गया है कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो हल करती है, जहाँ पर भी जो है सरकारी मुलाजिमीन की मुलाजिमत का मामला हो या सरकारी मुलाजिमीन के मुलाजिमत के मसाइल पैदा होते हों, तो ऐसे मसाइल के हल के लिए ऐसे मसाइल के जो है जल्द से जल्द हल के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक अपनी अलहदा बेंच कायम की जिसका नाम है KAT कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जहाँ पर मुलाजिमत के मसाइल हल होते हैं। इसी तरह सिविल जो है कोर्ट रिश्तों के अज़वाजी ज़िंदगी, इसी तरह की जो है दीगर जो भी ख़ानदानी मसाइल होते हैं इन मसाइल के हल के लिए सिविल कोर्ट कर्नाटका में काम कर रहे हैं। उसके बाद अगला है ज़ैली अदालत के फ़ैसलों पर जो है रिट कबूल करते हुए फ़ैसला सुनाना या रियासती हदूद में आने वाले मकामिलात को हल करना, अफसरान के तक़र्रुर में आने वाली खामियों को दूर करना और रिट पर इंसाफ देना या अपनाना। यानी ज़ैली अदालत के फ़ैसलों पर जब ज़ैली अदालतें या निचली अदालतें जिसको हम कहते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं या फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, इसी तरह के जो भी जो है निचली अदालतें हैं उन अदालतों से जब फैसले होते हैं तो उन फैसलों पर जो है रिट दाखिल करने के बाद जब कोई जो है इंसाफ के लिए जो है दोबारा रुजू हो सकता है इन अदालतों के फैसलों पर, तो वो अगली अदालत की तरफ जाता है यानी अदालत आलिया की तरफ जाता है। तो अदालत आलिया इस पर जो है फैसला सुनाने का हक रखती है। उसके बाद ज़ैली अदालतें हम देखते हैं, अदालत आलिया के बाद भी बहुत सारी ज़ैली अदालतें हमारे पास मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा है, तो उसके बाद दूसरा नंबर अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट का आता है। तो हाई कोर्ट के बाद जो है बहुत सारी ज़ैली अदालतें हमारे पास मौजूद हैं। 1948 में मुनक़िद हुई कॉन्फ्रेंस में ज़ैली अदालत के क़याम को पुरज़ोर जो है तायद हासिल हुई और तायद हासिल होने का एक सबब रहा कि अदालतें एक रियासत से दूसरी रियासत में मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर एक बुनियादी ही हिस्सा या ढांचा जो हमारे पास था और इन दो हिस्सों में जो है बांटा गया, यानी अदालतें एक रियासत से दूसरी रियासतों में आबादी की तनासुब से, वहाँ के जो है मुख्तलिफ जो मराहिल के तनासुब से, मुख्तलिफ जो है चीज़ों के तनासुब से या उसकी रौ से जो मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर इन अदालतों की जो नौइयत है वो दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है शहरी अदालतें या सिविल कोर्ट्स जिसको हम कहते हैं, और दूसरी है जुर्म वाली अदालतें यानी क्रिमिनल कोर्ट्स जिसको कहते हैं।
यानी अदालतों की दो अक़साम में जो है हमारे पास पहली एक किस्म है शहरी अदालतें यानी सिविल कोर्ट्स, दूसरी जो है क्रिमिनल कोर्ट यानी जुर्म वाली अदालतें। ये अदालतें हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में एक जैसी है। वहाँ का जो सिस्टम है, अदालती इंतज़ाम है, अदालती इंतज़ाम मुख्तलिफ हो सकता है, मगर जब बात हमें मामलात की होती है तो मामलात दो तरह के ही होते हैं, शहरी अदालतें यानी जो है सिविल कोर्ट यानी सिविल जो है मैटर्स, और दूसरे जो है क्रिमिनल मैटर्स। तो इन दो मैटर्स में जो है हमारे पास अदालतों को एकसां जो है नज़र से देखा जाता है। ये अदालतें हमारे पास हर एक सूबे में एक होती हैं। ज़िला जज जिसका सरबराह होता है, इसके लिए जज बनना हो तो मुल्क की किसी भी अदालत में जो है 7 साल वकालत का तजुर्बा ज़रूरी है। यानी जो है अदालतों में हर एक सूबे में यानी जो है ज़िलाई सतह पर भी एक जज होता है। तो उस जज बनने के लिए जो है हिंदुस्तान की किसी भी अदालत में 7 साल वकालत करना ज़रूरी है। बकिया इम्तिहान के ज़रिए मुकर्रर किए जाते हैं। यानी इन जो है अदालतों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो है जो जजेस मुसन्निफीन का जो है मुंसिफ का जो भी जो है अपॉइंटमेंट होता है या जो जिनका तकर्रुर होता है, वो 7 साल मुद्दत तक वकालत करने पर यानी किसी कोर्ट में जो है करने पर, और अलावा उसके रास्त तौर पर जो है इम्तिहानात के ज़रिए भी इन जजेस के तकर्रुरात किए जाते हैं। इन अदालतों में जायदादें, ज़मीन, पैसा, लेन देन, शादी, तलाक़ और दीगर फैसले किए जाते हैं। यानी ऐसी अदालतें शहरी अदालतें, जो शहरी अदालतों में जो है ये फैसले किए जाते हैं। शहरी अदालतों में जो है ये फैसले होते हैं। शहरी सिविल कोर्ट्स के जो मैटर्स हैं हमारे पास, सिविल कोर्ट्स में जो है मैटर्स जो आते हैं वो या कौन कौन से मामलात आते हैं, जायदाद के तनाज़ात हो, जायदाद के झगड़े हों, ज़मीन, पैसा, लेन देन, शादी, तलाक़ वगैरह, ये तमाम मामले जो है हमारे पास शहरी अदालत यानी सिविल कोर्ट के ज़िम्मे आती हैं। सिविल कोर्ट इसको तय करता है। और सिविल कोर्ट के जो है झैली अदालतें यहाँ पर और मौजूद हैं। जैसा कि हमने देखा झैली जज की अदालत यानी जो है सब जो है मजिस्ट्रेट आता है, उसके बाद जो है एडिशनल मजिस्ट्रेट आता है, मजिस्ट्रेट आता है, उसके बाद जो है एडिशनल मजिस्ट्रेट सिविल में आता है। ये तमाम जो है हमारे पास 4 तरह की जो झैली अदालतें हैं शहरी अदालतों में। तो अगला है उसके बाद मुजरिमाना अदालत या जो हम जुर्माने वाली अदालतें जिसको हम कहते हैं। यानी कि हिंदुस्तान में जो है के तमाम मामलात में हमने कहा था कि सिविल कोर्ट यानी शहरी कोर्ट और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट है। तो यहाँ पर जो है शहरी कोर्ट में जो है तलाक़ और दीगर जो है शादी ब्याह या जायदाद से मुताल्लिक़ तनाज़ात, ये तमाम चीज़ें जो है शामिल होती हैं। तो उसके बाद जो है अगला जो दूसरी किस्म है मुजरिमाना अदालत या मुजरिमाना अदालत में जो है कौन कौन से ये होते हैं। तो यहाँ पर रास्त उसके नाम से ही ज़ाहिर है, यानी जो है क्रिमिनल कोर्ट हम जिसको कहते हैं, क्रिमिनल कोर्ट का जो रास्त ताल्लुक़ है वो जुर्म या जो है जुर्म वाली सरगर्मियों से है या जुर्माने वाली अदालत से है। जराइम से जुड़ी अदालत का क़याम जो है 1 अप्रैल 1947 को अमल में आया। हिंदुस्तान में जो है सिविल कोर्ट के से पहले जो है हमारे पास ये तस्वुर जो है क्रिमिनल कोर्ट का जो है वो 1 अप्रैल 1947 को अमल में लाया, जहाँ जुर्म से जुड़े मुकदमात को हल करने की जो है सही की गई या कोशिश की गई। इस अदालत को मौत की सज़ा सुनाने या उम्र कैद की सुनाने का अख्तियार होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है जुर्म से होता है। यानी मौत या उम्र कैद की सज़ा जुर्म वाले ही मामलात में ज़्यादा होती है। दीगर मामलात जो है एकाध कम होते हों सिविल मैटर्स में, मगर जो है मुजरिमाना अदालत में जो है ज़्यादातर जो है सज़ाए मौत सुनाने और दीगर जो है अदालती जो है फैसले जैसे उम्र की कैद की सज़ा वगैरह मामलात इससे जुड़े हुए हैं। जुर्म से जुड़ी जो है रिट पर फैसला देना भी जो है ये मुजरिमाना अदालत का जो एक इख्तियार है। इसके फैसले को अदालत या अदालत आलिया में चैलेंज किया जा सकता है, यानी इसके फैसले के ख़िलाफ़ जो है हम रिट जो है फ़ाइल कर सकते हैं। कहाँ पर या रिट दाखिल कर सकते हैं इस अदालत से जो है ऊंची अदालत में जो है या हाई कोर्ट हो में दाखिल कर सकते हैं। अगर हम हाई कोर्ट के फैसले से जो है मुत्तफिक नहीं है तो इससे आला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी हम इसके फैसले के ख़िलाफ़ जो है रिट दाखिल कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने पिछले देखा शहरी अदालत के ज़रिए अदालतें, तो इसकी भी जो है इस अदालत की मुजरिमाना अदालत या अदालत जुर्माना वाली अदालतें उनकी भी जो है यहाँ पर हमारे पास झैली फहरिस्तें या उसके झैली कोर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। आला मजिस्ट्रेट की अदालत, इस अदालत को मौत की सज़ा सुनाने या उम्र कैद की सज़ा सुनाने का इख्तियार नहीं, मगर 7 साल की मुद्दत की सज़ा सुनाने का इख्तियार है। यानी आला मजिस्ट्रेट की अदालत जो होती है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो जो है उम्र कैद की सज़ा जो है सुनाने का इख्तियार उसके ज़िम्मे नहीं होता, मगर इसको इख्तियार हासिल है कि 7 साल की सज़ा सुनाए। यानी 7 साल की सज़ा तक ही सिर्फ इख्तियार उसका है। उसके बाद जो है अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट की अदालतें हैं
3 साल तक की सज़ा या 5,000 जुर्माना और बैक वक्त दोनों भी सुनाने का इख्तियार अव्वल दर्जे की मजिस्ट्रेट की अदालत को हासिल है और ज़ैली दर्जे के फैसले ज़ैली अदालत के फैसले पर रिट अर्जी कबूल करती है। यानी पहले जो है मुजरिमाना अदालत में मजिस्ट्रेट अदालत हुई जहाँ पर जो है 7 साल फैसला सज़ा सुनाने का इख्तियार हासिल है। उसके बाद जो है अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट की अदालत हुई जहाँ पर जो है सिर्फ 3 साल की सज़ा सुनाने का इख्तियार या 5,000 जुर्माना दोनों भी है। उसके बाद दर्जे दोम के मजिस्ट्रेट की अदालत हमारे पास मौजूद है। यहाँ दर्जे दोम के मजिस्ट्रेट की अदालत या अदालत 2 साल तक की कैद और 1,000 का जुर्माना सुना सकती है। यहाँ पर देखा बच्चों आपने कि यहाँ पर जो है इस अदालत या दर्जे अव्वल की अदालत में 3 साल की सज़ा था, यहाँ पर जो है दर्जे दोम की मजिस्ट्रेट की अदालत में जो है सिर्फ 2 साल की सज़ा यहाँ पर सुनाने और 1,000 रुपये का जुर्माना आयद करने की जो है यहाँ पर हद मुकर्रर की गई है और इसके इख्तियार में ये शामिल है। उसके बाद दर्जे स्वयं की मजिस्ट्रेट की अदालत 1 महीने की कैद 50,000 तक का जुर्माना सुना सकती है। यहाँ पर इसके बाद जो अगला जो कोर्ट है वो दर्जे स्वयं की दर्जे की अदालत यानी 1 महीने की कैद और 50,000 तक का जुर्माना इसके ज़िम्मे में है। अलावा इसके कंदाया अदालत यानी रेवेन्यू कोर्ट हमारे पास होते हैं। हर एक ज़िले में एक कंदाया अदालत होती है जहाँ ज़मीन और दीगर दस्तावेज़ की जाँच की जाती है या उस पर जो है मामलात हल होते हैं। तहसीलदार अदालत है, अगली कंदाया अदालत के बाद अगली अदालत जो है तहसीलदार है। तहसीलदार अदालत सबसे ज़ैली अदालत तहसील अदालत है जहाँ तहसीलदार ही जज होता है। इनके अदालत को तालुका मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी हर तालुके की सतह पर जो अदालत होती है जो जहाँ पर जो है तहसीलदार उसका सरबराह होता है, तहसीलदार ही जज होता है, ऐसी अदालत को तहसीलदार अदालत कहते हैं। और तमाम तर जो है मामलात यहाँ पर जो है तहसीलदार अंजाम देता है। उसके बाद जो आती है ज़िलाई नायब अफसर की अदालत यानी तहसीलदार की अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ जो है रिट दाखिल कर सकते हैं या उस पर जो है हम उसके फ़ैसले से अगर मुत्तफ़िक नहीं हो या उसके फ़ैसले को नहीं मानते हैं तो हमें इख्तियार हासिल है कि इसके जज आला जो है तहसीलदार की अदालत के बाद जो है ज़िलाई अफसर की अदालत नायब तहसीलदार के अफसर के ज़िलाई ये सतह पर जो है ज़िला नायब अफसर की अदालत में जो है फ़ैसला हम दाखिल कर सकते हैं तहसीलदार की अदालत से अगर हम उसके फ़ैसले से हम अगर मुत्तफ़िक नहीं हों। उसके बाद ज़िलाई कंदाई अदालत या ज़िलाई मजिस्ट्रेट की अदालत ये अदालत ज़िले मरकज़ में होती हैं। तहसीलदार और नायब कमिश्नर के फैसले के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर फैसला करता है, इसका जज होता है और वही इसका जज होता है। यानी ज़िलाई कंदाई अदालत या ज़िला मजिस्ट्रेट की अदालत यह अदालत ज़िलाई मरकज़ में होती है। यानी जो है हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर की सतह पर ज़िलाई कंदाई अदालत या ज़िलाई मजिस्ट्रेट की अदालत होती है जहाँ पर DC यानी डिप्टी कमिश्नर जो है इसका सरबराह होता है। आयुक्त अदालत अगला जो है आयुक्त अदालत में ज़िलाई मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ रेट दाखिल की जा सकती है। यानी जो है वहाँ पर हम अपील कर सकते हैं। अगर ज़िलाई मजिस्ट्रेट हमारा जो है फैसला नहीं करता है तो यहाँ पर आयुक्त अदालत यानी इलाक़ाई सतह पर होती है। ये अदालत जैसे कि ज़िलाई सतह पर जब किसी एक ज़िले में जो है अदालत होती है या ज़िलाई सतह का जो मजिस्ट्रेट होता है जिसको हम डिप्टी कमिश्नर कहते हैं वो अगर गलत फैसला करता है तो हम इलाक़ाई कमिश्नर की अदालत जिसको आयुक्त अदालत कहते हैं वहाँ पर हम जो है अपना फैसला अपनी जो है अपील दाखिल कर सकते हैं फैसले के खिलाफ जो कि फैसला डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दिया गया। कंदाया की जमात ये कंदाया से मुताल्लिक़ सबसे बड़ी अदालत है। ये वही ज़ैली अदालत में दिए गए फैसलों के खिलाफ दायर करदा कोर्ट में अर्जी कबूल करती है। सेक्रेटरी कंदाया इसके सरबराह होते हैं। यानी जो है पहले जो है तालुका सतह पर उसके बाद जो है नायब जो है कमिश्नर नायब माविन कमिश्नर जिसको हम असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं वो हो या उसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर हो उसके बाद रीजनल कमिश्नर हो। उसके बाद जब जो है फैसला से मुत्तफिक तब भी ना हो तो आप जो है रेवेन्यू सेक्रेटरी को अपना जो है वहाँ पर फैसला दाखिल कर सकते हैं, उसके कोर्ट में अपनी जो दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। लोक अदालत अवामी अदालत यानी अदालती इंतज़ाम के जो तवील तरीन जो है फ़ैसलों और तवील तरीन मुद्दत कार को हल करने के लिए हुकूमत ने जो है एक वक्त और पैसे की बचत दोनों के लिए एक बेहतरीन और जो है जल्द इंसाफ की खातिर इस तर्ज अदालत का क़ियाम 1985 में लाया। यानी लोक अदालत का जो क़ियाम अमल में लाया गया वो 1985 में फ़ैसलों की जल्द जो है सुनवाई और दीगर तर मामलात जैसे पैसा वक्त दोनों की बचत के लिए लोक अदालत कायम की गई। यह अदालत गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक वगैरह में काम कर रही है। यानी इस तरह की अदालतें जो लोक अदालत जिसको हम कहते हैं अवामी अदालत वक्त और पैसा दोनों की बचत के लिए
जिस तर्ज अदालत को अपनाया गया उसका नाम जो है लोक अदालत यानी अवामी अदालत है। इस अदालत का फ़ैसला हतमी होता है, यानी यहाँ पर जो फ़ैसला होता है वो आखिरी फ़ैसला होता है। इस अदालत में फ़ैसले के बाद आप दीगर अदालतों को रुजू नहीं हो सकते या रेट डालने की जो है या अपील के लिए जाने की जो भी जो है सहूलतें हैं वो सहूलतें आपको नहीं होती। यहाँ पर दिए गए फ़ैसले को हतमी फ़ैसला कहा जाता है, किसी और अदालत में इसको जो है चैलेंज। लोक अदालत अगला जो है लोक अदालत यानी अवामी अदालत। वक्त और पैसा दोनों की बचत के लिए दरकार जल्द इंसाफ की खातिर इस तर्ज अदालत का क़याम 1985 में अमल में लाया गया। यह अदालत गुजरात, दिल्ली और कर्नाटक वगैरह में काम कर रही हैं। यानी इस लोक अदालत को जो है अवाम की खातिर, अवाम के मफाद के लिए जो है लाया गया। इस तर्ज अदालत में वक्त और पैसा दोनों की बचत होती है और इस अदालत का फैसला हतमी होता है, यानी इस अदालत में दिए गए फैसलों पर जो है किसी दूसरी अदालत में जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता या इसके खिलाफ जो है इस अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। ऐसा जो है इस अदालत के फैसलों में नहीं है, यानी इस अदालत के ज़रिए किए गए फैसले हतमी होते हैं, आखिरी फैसले होते हैं। आइए इस अदालत की चंद खुसूसियात पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर आपसी रसाबंदी के लिए जुफ्त अफजाई या हिम्मत अफजाई की जाती है, यानी इस अदालत के में जो है वही फैसले आते हैं जहाँ पर जो है दोनों फरीक आपसी तौर पर जो है तैयार हों और आपसी तौर पर जो है मसले के जल्द हल के लिए जो है आमादा हों। जल्द किफ़ायत शारी, ये जल्द किफ़ायत शारी पर वाली अदालत है, यानी जो है यहाँ पर जल्द अज जल्द जो है फ़ैसलों पर सुनवाई होती है और अवाम को इंसाफ दिया जाता है, जो भी दो फरीक़ैन वो रज़ामंद हों। अगला जो है दूसरी अदालतों का बोझ हल्का करती है, यानी जो है तवील अरसों से सालों साल ज़ेर अल्तवा रहने वाले यानी जो है पेंडिंग रहने वाले जितने भी केसेस हैं उसको लोक अदालत के ज़रिए दोनों जो है फरीक यानी जिन लोगों ने जो अदालत में फ़ैसला दायर किया है, ये कोर्ट में जो है केस दायर किया है, दोनों लोगों के फरीक़ैन की जो है जवाबदेही के बाद इसको जो है राज तौर पर लोक अदालत हल करती है। यह अदालत हादसात, ज़मीन पर कब्जा, बैंक लोन, शादी तलाक जैसे मसाइल को जल्द हल करती है, जहां अवाम का वक्त और पैसा दोनों बच जाते हैं। आइए बच्चों, अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उस पर एक नज़र डालते हैं। नुकात बराए अयादा। पहला नुक्ता है हिंदुस्तान में अदालती निज़ाम, यानी हमने इस सबक का नाम जो देखा था हिंदुस्तान में अदालती इंतज़ाम है, उसमें जो हमने पढ़ा हिंदुस्तान में अदालतों की अक़साम, ज़ैली अदालतें, मुख्तलिफ़ अदालतों के जजेस का तक़र्रुर और अहलियत मुद्दतकार, यानी सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो है हमारे पास ताल्लुक़ तहसीलदार या उससे तहसीलदार, कंदाया अदालत वग़ैरह का जो है भी जो तक़र्रुरात हैं, उन जजेस के तक़र्रुरात का जो भी मरहला है उससे मुताल्लिक़ हमने जो है पढ़ा। अगला जो है लोक अदालत का निज़ाम, यानी लोक अदालत वो अदालत जहाँ पर अवाम का पैसा और जो है वक्त दोनों की बचत होती हो। मुकदमों की बुनियाद पर अदालतों का निज़ाम, यानी दो तरह के मुकदमे, सिविल यानी शहरी मुकदमा जिसको हम कहते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास यानी जो है दूसरा जो है क्रिमिनल यानी मुजरिमाना या जुर्माने वाली अदालतें। ये जो है मरहले में हमने पढ़ा। तो बच्चों आज की जो है इसी तरह आज की इस क्लास के अगले मरहले में हम शामिल होते हैं, जहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो है हमारे पास सवालात मौजूद हैं। इन सवालात को जो है हम हल करेंगे। तो आइए जो है अगले सवालात की तरफ बढ़ते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हुकूमत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? तो जवाब है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। अगला सवाल है हिंदुस्तान में कितने तर्ज की अदालतें हैं? तो सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, हिंदुस्तान में कुल 2 तर्ज की अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सवाल नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आला जज को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आला जज को चीफ जस्टिस कहते हैं। तालुक़े की सतह पर कौन जज की हैसियत रखता है? तो जवाब है तालुक़ी सतह पर तहसीलदार जज की हैसियत रखता है। इससे अगला सवाल अवामी मसाइल मुकदमात के फौरी हल की खातिर कौन सी अदालत है? तो अवामी मसाइल और मुकदमात के फौरी हल की खातिर जो लोक अदालत है। इसी तरह जो है तो बच्चों आज की चीज़ लर्निंग क्लास का यही इख्तिताम हो जाता है। जज़ाक।